भारत और दुनिया में तीनों नाम गूंज रहे हैं हमें। योगी मोदी जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही ना रहे काशी खान, ना रहे मुलायम खान, सारे मिलके बोल रहे हैं जय श्री राम। नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया? नरेंद्र मोदी ने काम किया है कि उन्होंने रोजगार के रूप में सबसे पहले स्वरोजगार मेला लगाया और साथ में बहुत प्रकार से अपने रोजगार के कला कौशल केंद्र खोले। गाय काटने वाला और गाय खाने वाला एक हुआ पड़ा था, अब 2024 में गाय पूजने वाले हम सब एक होंगे। कहते हैं राम काल्पनिक है, हम जाएंगे नहीं, निमंत्रण नहीं मिला तो पहले बोला निमंत्रण नहीं मिला, मिलने के बाद फिर निमंत्रण टुकड़ा देते हैं। 1,11,000 दीपक के लगा दिए हैं, अभी आधे घंटे के बाद सब जलाया जाएगा। और एक दिवाली, जिस तरह से कहते हैं दिवाली से भी बहुत अच्छी दीपावली मनेगी अब की बार। मोदी जी को हमें फिर लाना 2024 के अंदर, जो गंद हल्का सा बचा हुआ ना था इसके अंदर, वो गंदगी हमारे को साफ करनी है। ये विपक्ष ना एक कीचड़ है, एक गंदगी है, इस गंदगी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ। रागी 500 साल का इंतज़ार खत्म हुआ भारतवासियों का और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। आज अयोध्या में 500 साल का संघर्ष था भारतवासियों को, जो कि आज खत्म हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में। दिल्ली का कनॉट प्लेस का एरिया है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों में किस तरीके का उत्साह है भगवान राम को लेकर के। जो अयोध्या में आज भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, लोग खुशी में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। तो अब ऐसे में दो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि आखिर 2024 का लोकसभा चुनाव का स्वरूप क्या होगा और किस तरीके से राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसको लोग किस तरीके से देख रहे हैं। क्या बहुत शुभ दिन है सर, 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और आज हजारों की तादाद में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत शुभ दिन है और भगवान जय श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। नया युग है, नया राज्य है, नई उमंग है, नए लोग हैं, उमंग है, सभी में खुशी की लहर है, दीपावली की लहर है। जी सर, दिए भी जलाए जा रहे हैं। दीपक के 1,11,000 दीपक जलाए जा रहे हैं। आप देख ले, 1,11,000 दीपक, 1,11,000 दीपक के लगा दिए हैं, अभी आधे घंटे के बाद सब जलाया जाएगा। और एक दिवाली, जिस तरह से कहते हैं दिवाली से भी बहुत अच्छी दीपावली मनेगी अब की बार। अच्छा, आप सभी लोगों में उत्साह का माहौल है। हमने देखा कि बड़े बड़े लोग मौजूद थे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, बड़े बड़े सितारे मौजूद थे, बस नहीं था तो विपक्ष वहाँ पर। सर, विपक्ष की कोई हमें बात नहीं है। विपक्ष वाले भी कहते ना, इस जन्म में नहीं जाएंगे तो अगले जन्म में श्री राम के चरणों में उनको जाना पड़ेगा। जी, इस जन्म में नहीं जाएंगे तो अगले जन्म में उनको श्री राम के चरणों में जाना पड़ेगा। कहते हैं राम काल्पनिक है, हम जाएंगे नहीं, निमंत्रण नहीं मिला तो पहले बोला निमंत्रण नहीं मिला, मिलने के बाद फिर निमंत्रण टुकड़ा देते हैं। राम क्या बीजेपी की खैरात है क्या? राम पूरी दुनिया के, लेकिन उनने बता दिया कि राम सिर्फ राम मंदिर और राम बीजेपी के। आप बताओ, राम को लग रहा है विपक्ष को जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए था भाई। जब तुम्हें निमंत्रण गया, क्यों नहीं गया? आज सुनो, आज जो पार्टी 44 पे आ गई है, 2024 में यही भारत की जनता 4 पे ला देगी। और मोदी जी को 303 से 404 प्लस 101 का लाख तिलक भी तो देना है हम लोग को भाई साहब। और सुनो, भारत में और सुनो भारत और दुनिया में तीनों नाम गूंज रहे हैं हमें। योगी मोदी जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही ना रहे काशी खान, ना रहे मुलायम खान, सारे मिलके बोल रहे हैं जय श्री राम। सुनो, भारत की जनता की आंखें खुल रही हैं, सनातनी हिंदू इकट्ठे होते जा रहे हैं। सुनो, जब ये चुनावी हिंदू चुनाव आ जाते हैं तो मंदिर घूमते हैं और उसके बाद कहाँ मंदिर डेली जाते हैं भाई। मोदी जी तो आज आए दूसरे दिन जाते हैं, चौड़े के बाहर धरने पे बैठ गए। हाँ, लेकिन ये चुनावी हिंदू है, जो चुनाव आ जाते हैं तो हवन यज्ञ करने लगते हैं, उसके बाद कोई लेना देना नहीं। भौजी, आज से पहले गाय काटने वाला और गाय खाने वाला एक हुआ पड़ा था, अब 2024 में गाय पूजने वाले हम सब एक होंगे और 400 सीटें पार भारतीय जनता पार्टी आएगी। मोदी जी को हमें फिर लाना 2024 के अंदर, जो गंद हल्का सा बचा हुआ ना था इसके अंदर, वो गंदगी हमारे को साफ करनी है। ये विपक्ष ना एक कीचड़ है, एक गंदगी है, इस गंदगी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। क्यों लग रहा है प्राण प्रतिष्ठा में विपक्ष क्यों नहीं शामिल हुआ? इन्हें डर है ना, इनके 2024 में इनके तालों में ऐसी वेल्डिंग लगनी है, इनके ताले नहीं खुलने।
इन्हें अपना परिवार बचाना है, लाली जी को अपना परिवार बचाना है। अब यादव है, कभी लड़के को ले आते हैं कभी मैडम को ले आते हैं, इनको सबको अपना परिवार बचाना है। और मोदी और योगी का कोई परिवार नहीं है, तो ये देश हित के लिए काम करें। जो देश के लिए काम करेगा और राम के लिए काम करेगा, हम उसके साथ चलेंगे। पहले कहते थे जय श्री राम, पहले कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख बता दी है 22 जनवरी, और सब वहां पर गए, और जिसने तारीख पूछी थी आज वही वहां पर नहीं पूछा के पहुंचा नहीं राम जी के लिए। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है। अगर ये मुद्दा आता था राम मंदिर का, ये बहुत अच्छा हुआ भारत के इस दौर में कि राम मंदिर बन गया। अब बार बार कोई भी पार्टी इस राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाएगी वोट के लिए या किसी चीज के लिए। विपक्ष के पास एक ही जवाब है कि मोदी जी ने राम की राजनीति करी है। चलो भाई, मान लिया आपकी बात। अगर आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया हो ना, तो आप जान के वहां जाओ, काशी में खड़े होके और मथुरा के बाहर सभा करो कि ये मंदिर हम बनाएंगे। लेकिन अगर वो इतना बोल देंगे ना, जितनी उनकी सीटें हैं वो भी गिर जाएंगी। तो कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। क्योंकि सुनो, मोदी जी चौड़े में आन के बोलते हैं सियावन रामचंद्र की जय। ऐसा है, मैं क्या बात बताऊं ना, ये विवाद था जब आज़ादी हुई थी सन 47 के अंदर, जबकि मेरा जन्म 1953 का है, नवंबर 53 का है या 54 का होगा। ये जो भी विवाद है ना, ये सन 47 में विवादों को पनपने नहीं देना चाहिए था। जब बंटवारा हो गया, सारी बात होगी, तो इनका कोई मसला ही नहीं है। जो हिंदुओं की जगह है वो नहीं दी कांग्रेस ने, इस वजह से नहीं दी मुस्लिम वोट को अपना बरकरार रखने के लिए, ताकि मुस्लिम वोट हमारी तरफ रहे 30%, 20%, और बाकी जहाँ पे जोन सी आबादी होती थी, जहाँ मोहम्मदन से ज़्यादा, वहाँ मोहम्मदन को खड़ा कर दिया था। चोर है वो, तो वैसे भी सत्ता में नहीं है। उसको भगाना है, उसको भगाना है। मंदिर में नहीं, उनको नानी के यहाँ चला जाना चाहिए इस वक्त। असम में मंदिर के बाहर धरने पे बैठे। वही कह रहा हूँ, उनको अपनी नानी के यहाँ चला जाना चाहिए, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। हमको लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो मोदी जी आएंगे। जो बड़े बड़े नेता थे, जो देखिए, जो हमेशा जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, जो राम का विरोध कर रहे हैं। अभी मैं एक आध दो लोग का इंटरव्यू देख रहा था, वो लोग कह रहे थे कि प्रभु श्री राम के वो विचार भावों पर नहीं चलते हैं। अरे जो हमारे जो जैसे नरेंद्र मोदी हैं और जो भी लोग हैं जो इस प्राण प्रतिष्ठा में हैं, वो लोग जो राम मंदिर को जो बनाने में लगे हैं, उन लोगों का विपक्षियों का कहना है कि ये लोग राम के विचारों पर नहीं चल रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग अगर राम के विचारों पर चल रहे थे, तो आज भारत की दुर्दशा, जब आप लोग का शासन था, विपक्षियों का जब शासन था, तब भारत की इतनी दुर्दशा क्यों थी? इतने बम ब्लास्ट, इतने दंगे, इतने सारे बेरोजगारी क्यों हुआ करती थी? आज जब नरेंद्र मोदी ने इतना काम कर दिया, जनमानस के लिए काम कर दिया, आज जनता निस्वार्थ रूप से नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करती है। लेकिन उन लोगों का कोई सपोर्ट करता था, एक स्वार्थ रूप से सपोर्ट करता था कि वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, वो मेरे। लेकिन यहाँ पर आज की जितनी भी जनता है, वो नरेंद्र मोदी को हो गए, चाहे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए, चाहे जो भी वहाँ पर जो भी इंक्लूड है राम मंदिर बनाने के लिए, सभी पूरी की पूरी देश की जनता निस्वार्थ रूप से नरेंद्र मोदी के साथ। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, जो भी नेता बनना चाहता है और वो कहता है कि बेरोजगारी का मुद्दा उठाता है, नौजवान के लिए वो मुद्दा उठाता है, तो वो ये क्यों नहीं बताते कि अगर मैं नेता बनता हूं तो मैं हर महीने ये काम करूंगा, बेरोजगारी में ऐसे मिटाऊंगा। ना कि वो ये बताएं कि ये लोग चोर हैं या मैं चोर हूं, वो ये बताएं ना कि मैं चोरी बेरोजगारी ऐसे मिटाऊंगा, मैं फैसला ऐसे लाऊंगा। अगर महंगाई बढ़ रही है तो उस महंगाई को मैं ऐसे मिटाऊंगा। किसी को भी प्रधानमंत्री तो बनना है, लेकिन किसी को ये नहीं बताना कि 5 साल में काम क्या करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, कि लोग जो हैं, जो नेता जो है, वो बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा तो उठा देते हैं, लेकिन वो खत्म कैसे होगा, वो लोग इस चीज को, इसका कोई प्रावधान नहीं निकालते, कोई समस्या का हल नहीं निकालते। क्योंकि आप कहीं पर भी देख लेना, किसी भी रैली में कोई भी नेता मुंह फाड़ देगा कि बेरोजगारी है, युवा परेशान है। तो आप ये बताओ ना कि अगर आपकी सरकार आएगी तो बेरोजगारी कैसे मिटेगी, महंगाई कैसे मिटेगी? और जब आपकी सरकार थी, जब क्यों नहीं मिटी बेरोजगारी, क्यों नहीं मिटी महंगाई, क्यों नहीं मिटी? हाँ, इस देश की गरीबी क्यों नहीं मिटी? जो आज ये मंदिर बना है, ये 5 साल पहले भी बन सकता था, 10 साल पहले भी बन सकता था, या आज़ादी के बाद आपकी सरकार थी जब बन जाता। क्यों इसे लाया गया? क्यों इतनी कुर्बानियां हुई? क्यों इतने लोग शहीद हुए, है ना? क्यों इतने लोगों का खून बहा? अगर ये मंदिर बनना ही था तो ये पहले भी बन सकता था, ना कि मोदी के राज में बनता। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, अगर आप गैस के पैसे का बात बताते हो तो आपको ये बताना पड़ेगा
कि जब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, आपकी सरकार में पेट्रोल का दाम क्या होगा, गैस का दाम क्या होगा, बेरोजगार लोगों को कितनी सारी आप नौकरी दोगे। 120 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश की और कितने सारे बेरोजगार हैं लोग। अगर ये नौकरी भी निकालेंगे तो 1 करोड़ निकालेंगे, बाकी के 100 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे। पूरे 100 करोड़ को तो ये सरकारी नौकरी दे नहीं सकते, लेकिन मुद्दा ये उठा सकते हैं कि बेरोजगारी है, ठीक है। और ये महंगाई की कह रहे हैं, सिलेंडर वगैरह की। अगर इन्हें सिलेंडर सस्ता करना है तो आप बताओ कितना दाम करोगे। सिर्फ मुद्दा ना उठाइए, समस्या का हल भी बताओ। देखिए सबसे बड़ी जो इन्होंने बात कही है इसका मैं समर्थन करता हूँ। दरअसल जो बेरोजगारी की समस्या थी ना, जो पहले की जो मैं बोलता हूँ जो प्राचीन सरकार थी, जो घिसी पीटी सरकार थी, वो सिर्फ अपना स्वार्थ के रूप में तो थी ही, साथ में जो बेरोजगार का जो मुद्दा इन्होंने बताया है ना, बेरोजगार का मतलब उन्होंने सिर्फ प्रलोभन दिया कि आइए कोचिंग खोले अनेक प्रकार के, और सरकार ने अपने सरकारी बहुत प्रकार की वैकेंसियाँ ली कि जितने भी युवा हैं सबको सरकारी नौकरी का लालसा दे करके सबको बेरोजगार सबके हाथ काटे। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जितने भी यहाँ पर युवा खड़े हैं ना, कोई भी लाचार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया? नरेंद्र मोदी ने काम किया है कि उन्होंने रोजगार के रूप में सबसे पहले स्वरोजगार मेला लगाया और साथ में बहुत प्रकार से अपने रोजगार के कला कौशल केंद्र खोले। साथ में उन्होंने रोजगार देने के लिए ना जाने लाखों लाखों रुपए लोगों के अकाउंट में डालने के लिए भी उन्होंने कहा हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे हाथ में अगर कला हो, और नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हम अपने साथ में जो कुछ भी सीख सकते, जो हम अपने आप से कर सकते हैं, जो खुद से कर सकते हैं वो। हाँ बोलिए। बेरोजगार वही है जिसे सरकारी नौकरी चाहिए, और जो रोज कमाना खाना जाता है वो बेरोजगार नहीं है। रोटी हमारे पे एक है, खाने वाले हमारे पे 16 बंदे हैं, तो बेरोजगारी तो। अब उससे पहले जो सरकार थी ये बांग्लादेशी घुसेड़िए, नाइजीरियन घुसेड़िए, लाओ ना कानून, इनको बाहर करो, अपने आप रोजगार बढ़ जाएगा। ये बाहर के जो घुसपैठिए हैं यहाँ के बैठे पड़े हैं, तो रोजगार कहाँ जाएगा? इनको निकालो ना बाहर, रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ेगा। दुनिया भर के बांग्लादेश क्या शिक्षा लेने जाते हैं? जितने भी यूनिवर्सिटीज है उसमें कई सारे नाइजीरिया के लोग हैं। ये बेकार के ये सारे स्मैक बेचते हैं, उल्टे सीधे धंधे करते हैं। वो जब ये ऐसी यात्रा निकलती है 500 रुपये पत्थर देके हमारे पे पत्थर मारते, ये वो लोग हैं। इसके पर कानून आना चाहिए, ये जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने चाहिए। भाषण के दरमियान मैंने सुना उन्होंने कहा कि क्या कारण है जब पाकिस्तान का रुपया मोटा हो रहा है डॉलर की अपेक्षा, श्रीलंका का पैसा मजबूत हो रहा है, बांग्लादेश का पैसा मजबूत हो रहा है, क्या कहते हैं मालदीव का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, सिंगापुर। साहब पैसा मजबूत हो रहा है। अरे एक सेकंड अरे मैडम से, अरे एक मिनट रुक जाइए। अरे ये कह रहे हैं कि हर जगह का पैसा 2014 से पहले गिर रहा था, मजबूत हो रहा था, बस रुपया जो है वही नीचे गिरता जा रहा है। मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने सिर्फ आपको ये बोला, आप जो चीज को बोल रहे हो ना कि हिंदुओं को ये नहीं मिला वो नहीं मिला, मतलब यार नहीं, हिंदू भी छोड़िए, आप हिंदू भी छोड़िए, आपने जो बोला भाजपा ने ये नहीं दिया, भाजपा ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, जो उन्होंने बोला, आपने घर की बात बोली। रुक जाइए। आपने जो सुने मेरी बात तो सुनो, मैं सुन रही थी ना, ये सुन रही थी, मैं सुन रही थी। आपने घर की बात बोली, मैं घर के लिए सिर्फ इसलिए हाँ भरी क्योंकि भाई मेरे मथुरा में दिए गए हैं। चलो मैं दिखाती हूँ, बरसाना भरा पड़ा है आधा घरों से, जो 2.5 लाख आप बता रहे हो ना, जो पैसे दिए, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको प्रूफ के साथ। अरे मैडम आप झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट भैया, जैगवार में आता था ये 2014 ओडी में, रफेल में। अब मोदी और योगी ने पेट्रोल डालना बंद कर दिया। मोदी और योगी के नाम सुनते राजस्थान के पिछवाड़े व्यक्ति जो चीटें छोड़ दिया। इन दोगले हिंदुओं का इंटरव्यू मत लिया करो। हम डरते नहीं, इनको मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के नाम पे, हम डरते नहीं अड़बम्बों और विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, भरत वंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। और आखिरी लाइन सुन लेना कि पाकिस्तान का नाम ले रहे हो तो पाकिस्तान एक कान खोल कर सुन ले, अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। तो आपने देखा लोगों की प्रतिक्रिया यही आ रही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव का स्वरूप क्या होगा। हमने सवाल पूछा, लोगों का कहना है कि जिसने राम मंदिर बनाया है हम उसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब देखना होगा 2024 का चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो अंजाम क्या होता है। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं रागिब, द न्यूज़ 15 के लिए शुक्रिया।